जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीएड के प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे थे और असाइनमेंट बनाने की वजह से शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा था, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाए। इसके पहले के वीडियो में मैंने बीएड सेकेंड ईयर बीसीसी 8 के ही कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल फैक्टर का करिकुलम के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या योगदान होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें करिकुलम क्या होता है। द टर्म करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड curere, विच मीन्स रेस कोर्स ऑन विच वन रन्स एंड रीच टू द गोल ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, जो टर्म करिकुलम है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि है कुरेरे। आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ना लैटिन वर्ड से करिकुलम डिराइव किया गया है कुरेरे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और इसका मीनिंग भी कभी कभी पूछ देता है कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो उसका मीनिंग होता है रेस कोर्स, है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे curriculum is instructional and educative program by which pupil achieve their goals, idea and aspiration of life। curriculum क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है जिस पे चल के कोई भी स्टूडेंट, यहाँ पे प्यूपिल का मतलब आपका स्टूडेंट होगा, कोई भी स्टूडेंट जो होता है ना वो अपने लाइफ के गोल को, आइडियाज़ को, और एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छा और चाहत, अपने इच्छा और चाहत को जो भी उसके लाइफ से जुड़ा हुआ है उसको प्राप्त करता है। Traditional curriculum was subject centered while the modern curriculum was child centered and life centered। जो पहले का करिकुलम डेवलप किया जाता था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता था। अभी का करिकुलम लेटेस्ट वाला जो आने लगा है ना उसमें बच्चा मेन होता है गोल और उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को प्लान किया जाता है। मॉडर्न एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायनेमिक प्रोसेस, दैट इज इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन। मेन टू मोटिव होता है, एक होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मतलब एक हर एक बच्चे का अपना डेवलपमेंट, और सोशलाइजेशन मतलब सोशली उसे फिट बनाना। करिकुलम इन द व्यू ऑफ डिफरेंट फिलोसफर, अलग अलग लोगों ने करिकुलम को अलग अलग तरह से डिफाइन करने का कोशिश किया है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है कुछ हम लोग उसे देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे बात आता है कनिंघम का। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट। ये कनिंघम ने कहा है कि करिकुलम क्या है, एक टूल है आर्टिस्ट के हाथ में, जिसको यहाँ पे आर्टिस्ट किसके लिए मेंशन किया गया है? टीचर के लिए। टू माउल्ड, माउल्ड मतलब ढालना या बनाना। हिज मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल कौन है? मटेरियल स्टूडेंट है। अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज, मतलब जो एम और ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ढालते हैं। इन हिज स्टूडियो, यहाँ पे स्टूडियो किसे कहा गया है? स्कूल को कहा गया है। तो ये सब टर्म है, आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। उसके बाद मोर क्या बोले हैं? Curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aim of education। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग करिकुलम क्या है? Curriculum includes all the learner experience in outside or inside to the school that are included in the program which has been devised to help him emotionally, socially, spiritually and morally। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस करते हैं या तो बाहर से या फिर अंदर से या स्कूल के अंदर, है ना, या जो भी प्रोग्राम जो उनके स्कूल में होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वो फील करते हैं और जो उनके ऊपर इफेक्ट डालता है इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मोरली। टीपी नन, द करिकुलम शुड बी viewed as various form of activity that are grand expression of human spirit and that are the greatest and the most important significance to the worldwide। उसके बाद है importance of socio political and cultural factor in the determination of curriculum। यहाँ से हम लोग का शुरू हो जाता है कि करिकुलम के डेवलपमेंट में या डिटर्मिनेशन में सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर का क्या इफेक्ट है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम अगर कोई बनाना है तो उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ऑल द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम इन डिफरेंट वेज आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। तो डिटर्मिनेंट किसे बोलेंगे? जो वैसे फैक्टर जो करिकुलम के डेवलपमेंट में और उसे लागू करने में इफेक्ट डालते हैं उसे डिटर्मिनेंट बोलेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग का आएगा ये सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट। उसमें हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। देखिए कुछ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम आपको दो काम में मदद करेगा। एक तो आपको
जो 5 पेज का टारगेट है क्वेश्चन के आंसर का, उसको अचीव करने में मदद करेगा। दूसरा, आपके पेपर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा रिप्रेजेंटेशन, और इससे आप हाई स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ लेफ्ट साइड में है चेंजिंग वैल्यू ऑफ द पीपुल, डिमांड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, गुड फैमिली वेज ऑफ लाइफ, कोऑपरेशन, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, कौन से? सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल को दिख रहा होगा, सब सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट है जो कि करिकुलम के डेवलपमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन में इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद है डेमोक्रेटिक टेम्पर ऑफ द सोसाइटी, रीजनल नेशनल इम्बैलेंस, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल से एक एक करके डिस्कस करूंगा। द सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, we can say that social factor influence the curriculum by selecting aim and objective that should be considered in curriculum designing. Consider changing value of the people, the society and also the demand of the changing world. देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, सोसाइटी एक डायनेमिक प्लेस है जहाँ पे हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, और अगर करिकुलम कोई बनना है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है जिसमें नए नए बच्चे पढ़ेंगे, तो उसमें वो सब फैक्टर ज़रूर इंक्लूड किया जाना चाहिए जो कि सोसाइटी से कोरिलेट करे, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के बाद सोसाइटी में ही रहना है, सोसाइटी में ही उसको अपना ज़िंदगी जीना है। तो सोसाइटी के साथ इस्टेब्लिशमेंट बना सके, इसलिए जो भी चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका करिकुलम डेवलप किया जाए। चेंज इन स्टेट पॉलिसी ऑल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस एन एजुकेशनल पॉलिसी एंड स्कीम दैट दे अंडरटेक। पॉलिटिकल फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, इसमें सबसे पहला है गोल। अब गोल आपका पर्सनल हो सकता है, नेशनल हो सकता है। इंटरप्रिटेशन, करिकुलम मटेरियल एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, ये है पॉलिटिकल गोल जो कि इफेक्ट डालता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोल्स के बारे में, है ना। पॉलिटिकल अफेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट इन मेनी वेज। देखिए, सबसे पहले मैंने गोल को डिस्क्राइब किया है। द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज डन इन सच ए वे दैट इट फुलफिल द डेवलपमेंट गोल ऑफ द कंट्री, है ना। जो कंट्री के डेवलपमेंट का गोल है वो फुलफिल कर पाए। कैसे? बच्चा इसमें पढ़ेंगे, वो अपना डेवलपमेंट करेंगे, फिर बाद में बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, या जो भी करेंगे वो देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें। The children that develop and educated in given curriculum must play important role in the development of the country and also help to achieve various development goals. जो देश के गोल है डेवलपमेंट का उसको जरूर वो कवर करे। इंटरप्रिटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण और व्याख्या, ये हम लोग का सेकंड है। कैसे इफेक्ट डालता है इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर ऑल्सो डिटर्मिनेट्स द बेसिस ऑन विच कंटेंट इज एक्सप्लेन्ड। इट कंसिडर्ड वेरियस फैक्टर टू डिस्क्राइब द करिकुलम। तीसरा हम लोग का है करिकुलम मटेरियल, मतलब करिकुलम का मटेरियल कैसा होगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ऑल द मटेरियल विच आर इंक्लूडेड इन करिकुलम एंड टॉट to the children is determined by the political factor of the country. They also can change the material content and textbook according to their need of the country. अब देखिए, जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, सुने होंगे कि हिस्ट्री के जो हम लोग के टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में से, उसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, कुछ चेंज कर दिए गए हैं और कुछ नए टॉपिक इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये किसके वजह से होता है? पॉलिटिकल पार्टी के फोर्स के वजह से होता है। वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं क्या डालना चाहिए करिकुलम में, क्या हटाना चाहिए। तो मटेरियल क्या पढ़ाया जा रहा है करिकुलम में, क्या इंक्लूड होगा, क्या हटाया जाएगा, इसके ऊपर पॉलिटिकल फैक्टर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। आगे हम लोग का है एग्जामिनेशन सिस्टम। द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ एनी करिकुलम इज डिसाइडेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल फैक्टर। आवर गवर्नमेंट डिसाइड the timing of examination, pattern of examination, duration of examination for various and the marking system, so we can understand the impact of political factor on the development and implementation of the curriculum. सभी को मालूम होगा कि एग्जाम के पैटर्न हमेशा चेंज करते रहते होंगे, आपने भी सुना होगा और ये आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कभी न कभी कि आप एग्जाम दे रहे हैं और अचानक से क्या हुआ, पैटर्न चेंज कर गया। सबसे पहले बिहार बोर्ड में 8 का बोर्ड होता था, उसके पहले 5 का बोर्ड आया, फिर 10th का बोर्ड हुआ, इस तरह से ये चेंज हुआ। और पहले एग्जाम पेन पेपर टाइप का होता था डिस्क्रिप्टिव, फिर OMR शीट पर आया, फिर उसके बाद आपका अभी देख पा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, वैसा ही सीटेट का अगर एग्जाम्पल ले तो पहले ऑफलाइन होता था, इस बार से कोविड की वजह से ऑनलाइन हो रहा है। तो ये जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से होते हैं। तो यहाँ पे भी वो क्या करते हैं, काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं।
कल्चरल फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। अब कल्चर क्या इफेक्ट डालता है हम लोग आगे इसे समझेंगे। कल्चर इज द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड द कंटेंट डेराइव करिकुलम। द करिकुलम मस्ट बी प्लान्ड इन सच ए वे दैट इट ट्रांसमिट, मतलब फैलाना, प्रचार प्रसार करना, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी टू द यंगर जनरेशन ऑफ द सोसाइटी। देखिए, जिस तरह से पॉलिटिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसी तरह से कल्चरल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का कल्चर जो है उसे प्रिजर्व करना, उसे आगे वाले जनरेशन में ट्रांसमिट करना, इसका जिम्मेवारी किसके ऊपर आता है? करिकुलम के ऊपर आता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बचपन का कहाँ बिताते हैं? स्कूल में बिताते हैं, और जिस वजह से स्कूल में ये सब कंटेंट डालना ज़रूरी है, उनके हेरिटेज के बारे में, उनके विरासत के बारे में उन्हें पढ़ाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कल्चरल फैक्टर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इसे हम लोग देखेंगे। कल्चरल फैक्टर में देखिए कुछ पॉइंट है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ नेशन, मोरल डेवलपमेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूड लोकल लैंग्वेज। ये सब कुछ टॉपिक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो कंट्री कैन डेवलप इन अ वीक एजुकेशन सिस्टम विच लैक फोकस टू इट्स कल्चर। अब कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी कंट्री है जो डेवलप नहीं कर सकता है अगर उसके करिकुलम से एजुकेशन फैक्टर को हटा दिया जाए, है ना। उसके बाद है देयर आर फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ द कल्चर इन करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ नेशन। डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द यंग जनरेशन ऑफ दैट कंट्री। द यंग जनरेशन मस्ट बी कल्चरली रिच बाय देयर एजुकेशन सिस्टम। ड्यू टू दिस रीजन कल्चरल वैल्यू आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम। आप सभी को पता होगा मोरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू जरूर आपको इंक्लूड किया जाता है हर एक चैप्टर में, आपको देखने को मिलता है। ये सोशल साइंस वाले में ज़्यादातर देखने को मिलता था पहले, इन्वायरमेंटल साइंस का जो टॉपिक होता था। साइंस में हायर एजुकेशन में नहीं, लेकिन लोअर एजुकेशन, लोअर क्लासेस में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके कल्चरल वैल्यू के डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। उसका दूसरा हम लोग का है मोरल डेवलपमेंट। बच्चों में मोरल डेवलपमेंट कैसे करना है? करिकुलम मस्ट इंक्लूड ऑल डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विच हेल्प to develop the moral value in learners, so it include moral teaching and a story by which moral value develop in children। अगर पंचतंत्र दूसरे में अगर बोले मोरल डेवलपमेंट में, तो आप पंचतंत्र की कहानी या मालगुडी डेज देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि उसमें कैसे स्टोरी के बेसिस पे बच्चों में मोरल डेवलपमेंट करा जाता है। गलत जो काम है उनके बारे में और सही काम के बीच में डिफरेंस स्टोरी के बेसिस पे जब बच्चे छोटे उम्र में करते हैं फील, तो उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, वो अपना मोरल उसी तरह से डेवलप करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर। द करिकुलम मस्ट बी थिंक टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर। इट इंक्लूड्स आवर ट्रेडिशन एंड कल्चरल हेरिटेज which must be transferred in our new young generation, so all the factors which promote and enlighten our culture added in the curriculum। फोर्थ हम लोग का है प्रिजर्वेशन ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो कस्टम एंड ट्रेडिशन चलते आ रहा है पहले से, उसको प्रिजर्व करना, मतलब बचा करके रखना, और उसको ट्रांसमिट करना नए जनरेशन में। At the time of the development of curriculum, it is considered that our great culture, tradition and custom, which are continued from long time, are included in it, so it can be passed to our new generation and they get aware to our rich culture and also get the preserve in such a way। अब देखिए इस तरह से जो हम लोग का कस्टम चलते आ रहा है, बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे बुरे कस्टम होते हैं, तो बुरे चीज़ों को हटा देना है, और जो बढ़िया है, जो हम लोग के नेशनल के डेवलपमेंट में, जैसे सती प्रथा था उनको हटा दिया गया, 3 तलाक था उनको हटा दिया गया, है ना। तो ये सब कस्टम के जो है ना वो बुरे पहलू थे, उनको हटा दिया गया, और वैसे कस्टम्स जो नेशन के डेवलपमेंट में मदद करता है, नेशनल बिल्डिंग में मदद करता है, एक बढ़िया सोसाइटी के फॉर्मेशन में मदद करता है, उसको रखा गया है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जाता है। इंक्लूड लोकल लैंग्वेज। करिकुलम में कुछ लोकल लैंग्वेज भी इंक्लूड किए जाते हैं ताकि बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज को पढ़ें, समझें और उसे बचा करके रखें, है ना। नहीं तो अगर एक दो लैंग्वेज सिर्फ अगर पढ़ेंगे तो जो उनका ट्रेडिशनल लोकल लैंग्वेज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडिया लैंग्वेज के मामले में काफ़ी रिच है, बाकी अदर कंट्री से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, और उन्हें प्रिजर्व करना हम लोग की जिम्मेदारी है। और ये कैसे पॉसिबल है? उन्हें करिकुलम में इंक्लूड करके। उसके बाद लास्ट में हम लोग का कंक्लूजन होगा, और उसके साथ ही हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। Curriculum is the most important part of the teaching learning process. It reflects our society,
cultural and political needs, so it in the development of curriculum they put great impact on the development process. अब देखिए करिकुलम के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पूरा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करें उसका निचोड़ होता है कंक्लूजन, तो इसको शॉर्ट में आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने करिकुलम के बारे में क्या लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का। करिकुलम के अकॉर्डिंग ही हमारा टोटल लर्निंग टीचिंग प्रोसेस होता है, कब एग्जाम लेना है, कब कितना पढ़ाना है बच्चे को, ये सब प्री डिसाइडेड होता है करिकुलम में, है ना। ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब आईना की तरह बिहेव करता है सोसाइटी का, जो भी सोसाइटी में होता है वो करिकुलम में होता है। कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर जो भी होते हैं वो करिकुलम में दिखता है। तो इसीलिए करिकुलम के डेवलपमेंट में इन सभी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी इजीली वे में समझ में आया होगा। टॉपिक से मदद मिले तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए। मुझे विश्वास है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप ध्यान रखिए कोई भी वीडियो अगर बनता है तो उसका पीडीएफ पहले मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।